Well, friends, Namaste. Now, as you all know that today we will have to talk about what are tenses. Tenses exactly होते हैं, हमें कुछ भी नहीं बोलना, टेंस को उठाना है. टेंस एग्जैक्टली वो वाला क्या होता है उसके बारे में हमें जिक्र करना है. Now, पहला हमारा टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस डेली रूटीन का जिक्र करेगा. मैं जाता हूं, ये मेरा डेली का काम है. मैं जाता हूं, मैं नहीं जाता हूं, क्या मैं जाता हूं, मैं क्यों जाता हूं. एक चीज याद रखिएगा, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट जो होता है ये हमेशा और हमेशा डेली रूटीन का जिक्र करता है. एक ऐसा कोई एक्शन जो कि आप प्रतिदिन आप करते हैं. पास्ट इंडेफिनिट का मतलब क्या है? मैं गया, मैं गया. पहली बात ये चीज है कि आप पास्ट की बातें कर रहे हैं. एक कोई भी ऐसा एक्शन जो कि पास्ट में हुआ था और आप ये चीज बता रहे हैं कि मैं गया, मैं गया. एक कोई भी एक्शन जो कि पास्ट में हुआ था और हो चुका है और उसका अब से कोई रिलेशन नहीं, दैट इज पास्ट इंडेफिनिट. एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस जो होते हैं आर ई ए के साथ था थी थे या आर ई ए या ता ती ते के साथ था थी थे भी होता है. एक चीज याद रखिएगा, जो आर ई ए के साथ था थी थे जो होता है और दूसरा ता ती ते के साथ था थी थे जो होता है, ये एग्जैक्टली हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस नहीं है. जो आर ई ए के साथ था थी थे जो होता है और ता ती ते के साथ था थी थे जो होता है, ये सेंटेंस हमारे स्पीकिंग किए जाते हैं ओनली फॉर स्पीकिंग. लेकिन ग्रामेटिकली पास्ट इंडेफिनिट टेंस बस और बस केवल आर ई ए ऊ ही आता है सेंटेंस के अंत में. इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा. जो आर ई ए के साथ था थी थे जो होता है वो हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस है और जो ता ती ते के साथ था थी थे जो होता है वो हमारा पास्ट डेली रूटीन है. मैं जाया करता था, जब मैं आप लोग से जिक्र कर रहा था यूज्ड टू मोडाल सी, यूज्ड टू वाले सेंटेंसेस हमारे क्या होते हैं? मैं जाया करता था, I used to go. Are you watching? Now, if I talk about next thing, last thing of indefinite, that is future indefinite. एक्सपायरिटी का जिक्र होता है जो कि फ्यूचर में होने वाला है. मैं जाऊंगा, आप स्वयं ये चीज कह रहा हूं कि मैं जाऊंगा. और दूसरी बात, जो भी एक्शन जो भी होगा आपका फ्यूचर में ही होगा. ये चीज आपको ध्यान देने वाली बात है. फ्यूचर टेंसेस होते ही नहीं है, लेकिन for speaking, for understanding, for talking with others, people use future tenses also. If I talk about continuous tense, present continuous tense हमारा पहला टेंस है. present continuous tense के जो sentences जो होते हैं उसमें रहा रही रहे के साथ है को आता है. एक चीज आप लोग को ध्यान देने वाली बात है, कोई भी एक्शन जो कि हमारे पास्ट में शुरू हो चुका होता है, हमें ये नहीं पता कि कब, टाइम का हमें कुछ नहीं पता होता है. मैं जा रहा हूं, मेरा जाने का एक्शन जो है पहले शुरू हो चुका है, लेकिन मेरा खत्म होने का भी नाम वो एक्शन नहीं देगा. उसे हम कहते हैं क्या? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. अगर मैं बोलूंगा क्या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, मैं जा रहा था, मतलब ये चीज है आपका कोई भी एक एक्शन जो था वो पास्ट में शुरू हुआ था और पास्ट में ही खत्म हो चुका है. उसका आपसे अभी प्रेजेंट टाइम से कोई रिलेशन नहीं है. मैं जा रहा था, मतलब ये चीज है अब मैं नहीं जाता, दैट इज योर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. अगर आप फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का अगर आप जिक्र करेंगे, जो कि वहां पर दो सेंटेंसेस हमारे होते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के. पहला हमारा सेंटेंस है मैं जा रहा हूंगा, दिस इज माय फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. लेकिन एक चीज और ध्यान दीजिएगा, मैं जाता रहूंगा, ये भी हमारा सेंटेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का ही है और दोनों सेंटेंस का ट्रांसलेशन एक ही बनेगा. क्या? मैं जा रहा हूंगा, आई विल बी गोइंग. मैं जाता रहूंगा, आई विल बी गोइंग. इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में थोड़ा रखिएगा आपने. और अगर हम परफेक्ट टेंसेस की अगर हम बातें अगर करें, पहला हमारा परफेक्ट कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. ये कोई एक्शन, मेरा एक एग्जांपल हम ले लेते हैं. परफेक्ट टेंस का मतलब क्या होगा? सेंटेंस के अंत में चुका चुके चुके आएगा. मेरा पहला सेंटेंस है
मैं जा चुका हूं, मैं जा चुका हूं, मतलब ये चीज है मेरा जो एक्शन जो था पास्ट में शुरू हुआ था। प्रेजेंट से आप यही चीज कह रहे हो कि बस मैं जा चुका हूं, मतलब ये चीज है आपका वो जो एक्शन जो है आपके प्रेजेंट से ही रिलेटेड है। मैं जा चुका, इस चीज को थोड़ा सा फील थोड़ा सा करिएगा। मैं जा चुका हूं, अब नहीं जाना, अब नहीं जाना, मैं जा चुका हूं, मेरा जो एक्शन जो है अभी की अभी मेरा खत्म हुआ है, लेकिन खत्म हो चुका है। टाइम की बातें नहीं हुई, टाइम की बातें नहीं हुई है परफेक्ट टेंसेस में भी। अगर मैं बोलूंगा मैं जा चुका हूं, मतलब ये चीज है चुका चुके चुके के साथ है हूं आता है, हमारा सेंटेंस जो भी होगा पास्ट में शुरू होगा लेकिन प्रेजेंट से रिलेट होकर के पहले ही खत्म हो जाएगा। दिस इज नाउ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ये जो सेंटेंस जो होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक प्रकार का और आता है क्या, मैं गया हूं, आ ई ए के साथ है हूं भी आता है, वो भी हमारा कौन सा होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगर मैं पास्ट परफेक्ट टेंस का अगर मैं जिक्र करूं, मैं जा चुका था, या आ ई ए के साथ था थे, जैसा कि मैंने पास्ट इंडेफिनिट में मैंने बताया, मैं गया था, दोनों सेंटेंस हमारे पास्ट परफेक्ट टेंस के हैं। मेरा जाना जो शुरू जो हुआ था वो डीप पास्ट में हुआ था, डीप पास्ट एक्शन जिसे आप पास्ट से पहले आप खुद मेंशन करते हैं लेकिन एग्जैक्टली वो कोई टाइम नहीं होता। डीप पास्ट में आपका एक्शन शुरू हुआ था लेकिन वो पास्ट में ही खत्म हो चुका है। ये चीज आपको पता है कि वो वाला एक्शन हमारा बहुत पहले ही खत्म हो चुका है। दैट इज पास्ट परफेक्ट टेंस। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बातें वही होती हैं जो, अगर मैं बोलूं एक्शन की बातें जो कि फ्यूचर में होने वाली हैं, मैं जा चुका हूंगा, चुका चुके चुके के साथ होऊंगा गागी के आएगा, ये चीज मैंने आपसे पहले भी बताया था। और हाँ आर ई ए के साथ भी गागी के आता है, वो भी हमारा सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस का ही होता है। कोई भी ऐसा एक्शन मैं जा चुका होऊंगा, मतलब ये चीज आपकी थिंकिंग है, अभी आप गए, आप जाने वाले हैं, फ्यूचर में जाने वाले हैं, लेकिन बात ये है कि आप जो जाएंगे उससे पहले ही आपने श्योरिटी दे दिया कि हाँ आप जा चुके होंगे। आर यू वॉचिंग व्हाट आई एम सेइंग? आ जाते हैं परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंसेस की बातें कर लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, सारे आपके टाइम से रिलेटेड होते हैं। टाइम जो होता है हमारा मेंटेन कौन करता है, सिंस एंड फॉर। सिंस जो होता है हमारे पॉइंट ऑफ टाइम का जिक्र करता है, फॉर हमारे ड्यूरेशन ऑफ टाइम का जिक्र करता है, जिस चीज को आप सिंस और फॉर वाले वीडियो में आप देख सकते हैं। पहला हमारा कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। मैं बोलूं मैं 2 दिनों से जा रहा हूं, अगर प्रेजेंट अगर हुआ है हुआ आएगा सेंटेंस के अंत में, कंटीन्यूअस अगर हुआ तो सेंटेंस के अंत में रहा रही रहे के साथ है हुआ आएगा। दूसरी बात, अगर मैं परफेक्ट की मैं बातें अगर करूं तो परफेक्ट हमेशा और हमेशा टाइम का जिक्र करता है, जो कि अभी मैंने कुछ देर पहले मैंने कहा। टाइम कौन कौन से होंगे, सिंस और फॉर। जो हेल्पिंग वर्ब जो होता है हमारा बीइंग यूज होता है हैज और हैव के साथ। हैज और हैव हमारे परफेक्ट से लिया गया है, परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब में बीइंग जब आप यूज जब करते हैं। अब एक मुद्दा बन जाता है कि बीइंग आप यूज क्यों करते हैं। मेरा कोई भी एक्शन होगा जो कि हमारे पास्ट में शुरू होगा, मैं जा चुका हूं, परफेक्ट टेंस ऑफ प्रेजेंट, मैं जा चुका हूं, मेरा जो एक्शन जो था वो बहुत पहले शुरू हो चुका है, उसका खत्म होने का जो टाइम जो है प्रेजेंट से ही है। मैंने ये चीज कहा मेरा एक्शन जो है पहले ही शुरू हो चुका है। होना किसमें होता है, बीइंग्स। बी का अगर मैं परफेक्ट टेंस का मैं जिक्र करूंगा तो वर्ब का हमेशा हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होगा। बी का थर्ड फॉर्म हमारा क्या होता है, बी, बी वॉज बीइंग, दैट इज व्हाई वी यूज देयर बीइंग, हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग हम यूज करते हैं। हमारा सेंटेंस क्या है, मैं 2 दिनों से जा रहा हूं। ये जो एक्शन जो है आपका पहले ही शुरू हो चुका है और शुरू होने का टाइम भी बता दिया गया है, 2 दिनों से जा रहा हूं। अभी मैं गया, अभी मैं पहुंचा नहीं। दैट इज व्हाई यू कैन से दैट जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस जो होता है ये टाइम के साथ ही चलता है लेकिन एक्शन
पहले शुरू हो जाता है लेकिन उसके खत्म होने का कोई टाइम नहीं होता। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, अगर कंटिन्यूअस टेंस की अगर आप बातें करेंगे तो वर्ब का हमेशा और हमेशा इनफॉर्म यूज होगा। अगर मैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अगर मैं जिक्र करूं, मैं सुबह से जा रहा था, सुबह से जा रहा था, मेरे जाने का जो टाइम जो था बहुत पहले शुरू हुआ था। मैं सुबह से जा रहा था, अब मैं जा चुका हूं। वो जो एक्शन जो है हमारा खत्म हो चुका है। उस एक्शन के कंप्लीशन के लिए आपने परफेक्ट टेंस का आपने जिक्र आपने किया। परफेक्ट टेंस मतलब क्या होगा? कंप्लीशन ऑफ द सेंटेंसेस। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, अगर मैं बातें करूं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के एग्जैक्टली सेंटेंसेस का, रहा नहीं रहे के साथ थाते थे आता है, परफेक्ट का मतलब टाइम हो गया। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जो एक्शन जो होगा डीप पास्ट में शुरू होगा, पास्ट में खत्म हो गया होगा, आपका प्रेजेंट से कोई रिलेशन वहां पर नहीं होगा। मैं सुबह से जा रहा था। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, तो सेम केसेस जो हमारे फ्यूचर से आते हैं, सेम वही बात होगी। फ्यूचर टेंस की बात मतलब ये चीज है आने वाला है, मैं सुबह से जा रहा होऊंगा, मतलब ये चीज है कल से नहीं, कल से, नेक्स्ट वाले सुबह से, मतलब ये चीज टुमारो, टुमारो। मैं सुबह से जा रहा होऊंगा, मैं कल से जा रहा हूंगा। हमारा कल से जो हमारा टाइम मेंटेन जो किया गया, परफेक्ट की बात की गई है। कंटिन्यूअस का मतलब ये चीज हुआ रहा रही रहे, और फ्यूचर का मतलब ये चीज हुआ गा की के। ये एग्जैक्टली आपका पूरा टेंस हो गया, पूरे टेंस का पूरा स्लॉट हो गया। आई होप इन सब सारी चीजों को आप लोग अपने टैक्ट थिंकिंग से थोड़ा सा यूज करें, और सेंटेंस एग्जैक्टली होते कौन कौन से कैसे कैसे होते हैं वो आप लोग के पूरे वीडियोस में आप लोग को दे दिए गए हैं। We all will meet next time. तब तक के लिए नमस्ते।